एक बार एक साध्वी थी जिसका नाम था नर्मदा। और नर्मदा बड़े अच्छे विचारों वाली बड़ी साध्वी थी। उसका विवाह नहीं हुआ था। तो एक बार वो इंद्रलोक में गई और वहां पर इंद्र ने प्रार्थना की कि आप अपनी इच्छा से अपने वर का चुनाव कर सकती हैं। उसने सोचा कि मैं यहाँ से जब जाऊंगी और जो पुरुष मुझे मिल जाएगा मैं उसी के साथ विवाह कर लूंगी। भैया जैसे ही वो आई तो उसको एक अंधा बूढ़ा जर्जर पुरुष मिल गया। लेकिन उसने अपने मन में संकल्प किया था ना, तो उसने उसी के साथ विवाह कर लिया। एक दिन वो उसको लेके जा रही थी और एक संत तपस्या कर रहे थे। चूंकि वो उसके पति अंधे थे तो उनके पैर की ठोकर संत को लग गई और संत की समाधि खुल गई। संत ने कहा कि जिन्होंने मेरी समाधि भंग की है, कल सूर्य उगते ही उसके प्राण निकल जाएंगे। अब तो नर्मदा चरणों में पड़ गई, महाराज मेरे पति का कोई अपराध नहीं है, मेरे पति निर्दोष हैं, ये अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं देता। संत ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा तो श्राप पूरा होगा। उसने बहुत प्रार्थना की लेकिन नहीं माने, तो उसने भी जल लिया हाथ में और संकल्प कर लिया कि मैं सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी जो मेरे पति के प्राण जाएंगे। अब तो कई दिन हो गए सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब चारों तरफ चर्चा होने लग गई कि सूर्य भगवान कहाँ चले गए, सूर्य भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। तब नारद जी ने जाके बताया, बोले एक पतिव्रता नारी ने सूर्य भगवान को न निकलने देने का संकल्प लिया है और वो निकलने नहीं देगी। अब तो चारों तरफ चर्चा होने लग गई कि अब क्या करें। तब अनसुईया मैया के पास गए और उनसे कहा कि आप नर्मदा को समझाओ। अनसुईया मैया गई और कहा, नर्मदा सूर्य भगवान को निकलने दो। उसने कहा, माँ यदि सूर्य भगवान निकल आए तो मेरे पति के प्राण चले जाएंगे, मैं नहीं निकलने दूंगी। तब अनसुईया मैया ने कहा, बोले मेरी पुत्री तू चिंता मत कर, तेरे पति के प्राणों की रक्षा मैं करूंगी। बोले कैसे। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई पतिव्रता नारी कच्चे घड़े में कच्चे धागे से और इस कुएं से पानी निकाल के तेरे पति को स्नान करा देगी तो तेरे पति के प्राण नहीं जाएंगे। भैया ये चर्चा चारों तरफ फैल गई और सभी सोचने लगे और ये व्रत बड़ा कठिन है। भैया अयोध्या में ये चर्चा पहुंची तो कौशल्या मैया तैयार हो रही थी जाने के लिए। तो एक जो सफाई करने वाले होते हैं ना, मेहतर, तो उसकी पत्नी ने कौशल्या मैया से पूछा, माँ आज कहाँ जा रही हो। बोले एक पतिव्रता नारी का संकल्प है कि कोई कच्चे धागे से कच्चे घड़े में कुएं में से पानी खींच देगा तो उसके पति के प्राण नहीं जाएंगे, तो मैं उसके पति के लिए पानी खींचने जा रही हूँ। उसने कहा, इस छोटे से काम के लिए आप जा रही हैं, इस काम को तो मैं कर आऊंगी। कौशल्या मैया ने कहा, ठीक है तो तुम चली जाओ। और वो नारी गई और उसने कुएं में से पानी खींचा और नर्मदा ने सूर्य भगवान को आदेश दिया कि अब आप निकल आओ। जैसे ही निकले तो उसके पति के प्राण गए, लेकिन जैसे ही उस कुएं के पानी से स्नान कराया तो वो पुनर्जीवित तो हो गए। पहले तो बूढ़े थे, जर्जर थे, अंधे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल जवान हो गए, दोनों आंखें सही हो गईं। इतनी शक्ति होती है पतिव्रत धर्म में।
2 मिनट कीर्तन। तार तार तू भोले तार तार तू, तार तार तू ओ शंभु तार तार तू। आयो हाँ आयो शरण तुम्हारी बाबा तार तार तू, आयो शरण तुम्हारी बाबा तार तार तू। तार तार तू ओ बाबा तार तार तू, तार तार तू ओ बाबा तार तार तू। आयो शरण तुम्हारी भोले तार तार तू। क्या नहीं दिया तुम्हें हम क्या प्रमाण दे, बोले क्या प्रमाण दे रे बाबा क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया तुम्हें हम क्या प्रमाण दे, भोले क्या प्रमाण दे, शंभु क्या प्रमाण दे। जहर पिया अमृत दिया, जहर पिया अमृत दिया, इतना उदार तू, इतना उदार तू। आयो है आयो है आयो शरण तुम्हारी बाबा तार तार तू। महाकालेश्वर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। तार तार तू शंभु तार तार तू, तार तार तू ओ शंभु तार तार तू। आयो है आयो है आयो शरण तुम्हारी बाबा तार तार तू। आयो शरण तुम्हारी बाबा तार तार तू। तार तार तू बाबा तार तार तू, तार तार तू बाबा तार तार तू। आयो शरण तुम्हारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तुम्हारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तुम्हारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी इतना उदार तू, कैलाश के निवासी नमो वा